अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हमारी दूसरी वीडियो है एमएस वर्ड का। कल हमने पढ़ा था कि कैसे एमएस वर्ड को ओपन किया जाता है और एमएस वर्ड का डिफिनीशन हम लोगों ने किया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमएस वर्ड की डिफिनीशन करते हैं और उनके इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले विन वर्ड। तो ये विन वर्ड ओपन हो गया। तो सबसे पहले जब ये स्क्रीन आता है इसको कहते हैं कि स्टार्ट स्क्रीन। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स पड़े होते हैं पहले से। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप लोग यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं जो आप सर्च करना चाहते हैं, जिसकी ज़रूरत है। यानी यहाँ पे तैयार टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं और आप इस पे क्लिक करके इन्हें अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ये रिसेंट फाइल्स है जिन पे मैंने काम किया था, पहले मैंने ओपन कर लिए थे, यहाँ पे वो शो होंगे। तो हमारा काम किससे है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट से शुरू होता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके हमारे पास ये इन्वायरमेंट आता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो होता है वो है स्टार्ट स्क्रीन, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। और जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पहली दफा खोलते हैं तो हमारे पास स्टार्ट स्क्रीन आता है। ये स्टार्ट स्क्रीन हमारे पास आता है जब भी पहली दफा खोलते हैं। और अगर आप लोगों को ये नहीं चाहिए, आप लोग चाहते हैं कि मैं जैसे भी एमएस वर्ड खोलूं तो ये स्टार्ट स्क्रीन नहीं आनी चाहिए, तो आपने आना है स्टार्ट स्क्रीन नहीं चाहिए, डायरेक्टली मुझे ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपने फाइल पे क्लिक करना है, ऑप्शंस पे आना है। ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एक ये शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट्स, तो इस चेक को आपने अनचेक करना है और ओके पे क्लिक करना है। अब इसको बंद करते हैं और फिर से हम खोलते हैं कि स्टार्ट स्क्रीन आता है या नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारा स्टार्ट स्क्रीन नहीं आया और डायरेक्टली हमारे पास एमएस वर्ड ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। तो चलिए इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट स्क्रीन था जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा है टाइटल बार। टाइटल बार इसको कहते हैं, ये जो रेड दिखाई दे रहा है इसको टाइटल बार कहते हैं। यानी यहाँ पे आपका जो नेम होगा, यानी आपने जो जिस नाम से आपने सेव करना है या सेव किया हुआ है, तो इसको यहाँ पे टाइटल बार है, यहाँ पे नाम शो होगा। दूसरा है स्पेशल बटन्स। स्पेशल बटन्स, इन दो बटन्स को स्पेशल बटन्स कहते हैं। ये दो बटन जो है इसको स्पेशल बटन या डिस्प्ले ऑप्शंस भी कहते हैं। और ये जो तीन बटन है, इन तीनों बटन को कैप्शन बटन कहते हैं। इससे आप क्लोज कर सकते हो इस डॉक्यूमेंट को, और ये जो है ये रिस्टोर, यानी आप छोटा या बड़ा कर सकते हो इस स्क्रीन, और इससे आप मिनिमाइज कर सकते हो। इन दो बटन्स का काम ये है कि आपने जब इस पे क्लिक कर लिया तो ये हेल्प आएगा आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों के साथ इंटरनेट है तो ये बहुत अच्छा काम करेगा, और नहीं भी है तो ऑफलाइन है आप, फिर भी ये काम करेगा। यानी ये देखो, अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये क्या है, मिसाल के तौर पर ये है बोल्ड। तो मैं यहाँ पे इससे हेल्प मांगता हूँ कि बोल्ड किया होता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बोल्ड, मिसाल के तौर पर। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया बोल्ड इज अंडर होम, यानी होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में पड़ा हुआ है ये। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो और भी अच्छा होगा। बोल्ड इज अंडर होम फॉन्ट, यानी यहाँ पे आप लोगों को पूरा तरीका बता दिया और उनका आइकन भी, और ये भी बता दिया कि मेक योर टेक्स्ट बोल्ड, यानी इससे आप टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। तो इसी तरह आप इससे काम कर सकते हैं। और ये डिस्प्ले रिबन ऑप्शंस हैं, इनमें से यह भी ये मुंतखब है। अब मैं इससे ये कर देता हूँ तो ये एमएस वर्ड इस तरह हो जाएगा कि आप एक क्लिक करेंगे तो ये शो होगा, और जब आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, तो आप लोगों ने इन लास्ट वाले को, शो टैब्स एंड कमांड्स वाले को चेक करना है। और अगर ये हो गया तो ये इस तरह हो जाएगा
कि आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे यानी किसी टेक्स्ट को मुंतखब करेंगे या फिर यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पे मैनुअली जो है इसे मुंतखब करना है, कुछ नजर आ जाए। फिर है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इसे कहा जाता है। यहाँ से आप फाइल को सेव कर सकते हैं, रीडो अनडो वगैरह, और आप यहाँ और भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि मैं ओपन को ऐड करता हूँ, यहाँ पे आ गया ओपन न्यू फाइल। आप और भी बहुत सारे मोर कमांड से जाकर आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। यानी यहाँ पे मैं प्रिंट पेस्ट को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, आप इसी तरह से ऐड कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करो और अब यहाँ पे ये आ गया। और इसके बाद है रिबन्स। ये सब रिबन्स है या आप इसे टैब्स भी कह सकते हैं। डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, इसे रिबन्स या फिर आप लोग इसे टैब्स भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर टैब्स है रिबन, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग वगैरह। और टैब्स के अंदर जो है उनमें अंदर ग्रुप है, यानी ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, ये फॉन्ट ग्रुप है, यहाँ पे जो लकीरा दिया हुआ है ये फॉन्ट है, और ये पैराग्राफ ग्रुप है, ये स्टाइल ग्रुप है। इसी तरह इनके अंदर लंच बटन्स है, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये लंच बटन्स हैं, ये लंच बटन्स हैं। और ये भी जब आप इन पे क्लिक करते हैं तो इनका सारा सेटिंग यहाँ पे शो होगा और आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। ये लंच बटन्स का काम है। चौथे नंबर पर आता है रोलर। रोलर, ये रहा रोलर 6 नंबर पर। यह भी तो मेरा रोलर ऑफ है, मैं इसे ऑन कर देता हूँ। रोलर को ऑन और ऑफ करने का तरीका भी बता दूंगा। यहाँ व्यू टैब में आना है, यहाँ पे रोलर है, इस पे चेक ऑन करना है तो ये हमारा रोलर आ गया। ये वर्टिकली रोलर है और ये हॉरिजॉन्टली। इसका काम क्या होता है, ये हमें पेज का अंदाजा बताता है कि यहाँ से आपका पेज शुरू होता है और यहाँ पे आप लोग का पेज खत्म होता है, और इसी तरह यहाँ से स्टार्ट होता है पेज आपका हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, और यहाँ पे आपका पेज खत्म हो रहा है। तो ये हो गया रोलर को ऑन और ऑफ करने का तरीका। ये हॉरिजॉन्टली रोलर है और ये वर्टिकली। इसके बाद है स्क्रोल बार। स्क्रोल बार 2 किस्म का होता है, एक ये है, ये स्क्रोल बार, ये वर्टिकली स्क्रोल बार है। और जब आप पेज को इस तरह जूम करते हैं, आप यहाँ जूम स्लाइडर से भी आप जूम कर सकते हैं, और आपके पास अगर माउस है तो माउस से आप कंट्रोल बटन को प्रेस करके माउस को ऐसे स्क्रोल करेंगे तो आप जूम कर पाएंगे। और यह आ गया हॉरिजॉन्टली स्क्रोल बार। इसके बाद है स्टेटस बार। स्टेटस बार किसको कहते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये स्टेटस बार है, यहां से लेकर यहां तक स्टेटस बार है। यानी ये आपको बताता है स्टेटस बार के आपके पेज कितने हैं, कितने वर्ड्स इसमें लिखे हुए, कौन सी लैंग्वेज मुंतखब है आपकी, सेलेक्ट है, कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट है, तो ये आप लोगों को ये बताता है। और इसके बाद आता है लेआउट ऑप्शंस। ये 3 जो दिख रहे हैं ये लेआउट ऑप्शंस है। ये रीड मोड में है, जब आप पढ़ाई के वक्त इसे यूज कर सकते हैं, ये इस तरह आता है। और फिर इसे जब हम नॉर्मली प्रिंट लेआउट यूज करते हैं हम नॉर्मली, ये और ये जो इंटरनेट में कैसा दिखेगा आपका सफा इस तरह। और आखिर में है जूम स्लाइडर। आप यहाँ से पेज की जो विड्थ है इसको बढ़ा सकते हैं और यहाँ से जूमिंग कम भी कर सकते हो। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक टैब के बारे में। और अब रही बात इसको सेव करने का, हम इसे कैसे सेव कर सकते हैं। फाइल सेव, यहां से भी सेव कर सकते हैं, या Ctrl+S। ये ऑलरेडी मेरा सेव है तो मैं आपको सेव एज दिखाता हूं कि इस तरह की कैसे सेव हो सकता है। ब्राउज पे क्लिक करना है आप लोगों को। यहां पर आपने जिस ड्राइव में इसे सेव करना है, यानी मैं डेस्कटॉप पे सेव करना है या
आपने जिस भी ड्राइव में सेव करना है तो आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी मैं अभी इसे फिलहाल डेस्कटॉप पे रहने देता हूँ। यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हैं। यानी मैं देता हूँ इंट्रोडक्शन और आप इस पे सेव पे क्लिक करके आप सेव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। खुदा